आपके सांस गिनती के मुकर्रर हो चुके हैं। न कोई हादसा आपको पहले मार सकता है, न कोई हिफाजत आपको देर तक जिंदा रख सकती है। दिन की रोशनी में रिज्क तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रिज्क देता है। तुम अपनी नियतों को अपनी ख्वाहिशात के लिए इतना पाक रखो कि तुम्हारे सोचने से पहले अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दे। सब्र कभी ना मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून मांगो, क्योंकि सुकून हासिल करने के लिए किसी चीज को खोना नहीं पड़ता। जो शख्स दुनिया में कम हिस्सा लेता है वो अपने लिए राहत का सामान बढ़ा लेता है, और जो दुनिया को ज्यादा समझता है वो अपने लिए तबाहकुन चीजों का इजाफा कर लेता है। आज तक इंसान ऐसा कचरादान नहीं बना सका जिसमें वो अपनी नफरतें, अदावतें, तास्सुब और जहालत को फेंक सके। किसी इंसान को खाना खिलाकर ये मत सोचें कि हमने उसको खाना खिलाया है या कोई हमारा खाना खा गया है, बल्कि ये सोचें कि ये रिज़्क हमें शायद आज उस इंसान के नसीब से ही मिला हो। हमारी क्या औकात है कि हम किसी को कुछ दे सकें। ये तो अल्लाह ही की रहमत है जो हमारी इज्जत बनाए हुए है। जो लोग कहते हैं कि नेकी का जमाना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। जो अल्लाह की रजा के लिए नेकी करते हैं उनके लिए हर जमाना नेकी का जमाना होता है। कभी कभी हम कुछ लोगों को ज्यादा मुकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वो लोग कम ज़र्फ निकले तो वो बदला में हमारी आंखें आंसुओं और दिल दर्द से भर देते हैं। सजदे ज्यादा किया करो, क्योंकि सजदा गुनाहों को इस तरह झाड़ता है जैसे हवा दरख्त के पत्तों को झाड़ती है। मुनाफिक दोस्त और साया में कोई फर्क नहीं होता। दोनों रोशनी में आपके साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। इंसान के साथ मसला यह है कि सुख की पूरी हांडी नदीदा बनकर अकेला ही खा जाता है, और दुख का एक प्याला भी सब में बांटता नजर आता है। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक बहुत ज्यादा हो। किसी इंसान की नरमी उसकी कमजोरी को जाहिर नहीं करती, क्योंकि पानी से नरम कोई चीज नहीं है, लेकिन पानी की ताकत चट्टानों को रेजा रेजा कर देती है। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कदर करें, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज्यादा और कदर करने वाले कम हैं। हम लोगों से सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो, और जब उसके घर से निकलो तो जबान काबू में रखो, ताकि वहां के इज्जत और राज दोनों महफूज रहें। हर उस लड़की के लिए जो अपने इर्द गिर्द लड़कों का हुजूम होने पर फख्र महसूस करती है, याद रहे मक्खियों की कसरत गंदगी की दलील है। अगर बेहिजाब खुले सर और तंग कपड़े पहनकर घूमना और अपने चेहरे या जिस्म की नुमाइश करना मॉडर्निज्म कहलाता है, तो मेरे ख्याल में जानवरों से ज्यादा मॉडर्न तो कोई भी ना हुआ। अपने ख्यालों की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे अमाल बन जाते हैं। अपने अमाल की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे किरदार बन जाते हैं। और अपने किरदार की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी ना कभी खुद उससे भी ज्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। मैंने कहा, तेरी मदद कैसे मिलेगी या रब? जवाब मिला, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। मैंने कहा, मैं बहुत गुनाहगार हूं। जवाब मिला, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह सब गुनाह बख्श देगा। मैंने कहा, बहुत अकेला हूं। जवाब मिला, बेशक हम तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हैं। मैंने कहा, मेरे दिल को सुकून नहीं है।
جواب ملا، بے شک اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ جواب ملا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ برکت۔ ایک شخص نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی، اس کا استاد یہودی تھا۔ ایک دن سبق میں سود کے فائدے بیان کرنے لگا۔ مسلمان طالب علم نے سوال داغا، سر سود میں تو برکت نہیں ہوگی؟ یہودی کہنے لگا، برکت تو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ مسلمان نے کہا، اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے 10,000 کتے چاہیے تو کیا وہ مل جائیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، اگر کوئی شخص 10,000 بکریاں مانگے تو کیا ابھی مل جائیں گی؟ جواب آیا، ضرور مل جائیں گی۔ مسلمان نے کہا، کتے کے ایک وقت میں 10 بچے ہوتے ہیں جبکہ بکری کے صرف 2۔ پھر ہر روز بکریاں ذبح کی جاتی ہیں مگر کتے آزاد پھرتے ہیں، اس کے باوجود بکریاں زیادہ ہیں۔ اس کو برکت کہتے ہیں۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں۔ خدا کی قسم، اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ 2 چیزیں ہمیشہ ٹوٹنے والی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس کے ٹوٹنے سے انسان ایک ہی بار مرتا ہے، اور سانس ٹوٹ جائے تو انسان ہر پل مرتا ہے۔